रिकॉर्डिंग शुरू हुई देखो। जी सर हो रही है। क्या है? कौन ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं? निरुक्त। ठीक है, क्या लगा आपके सिलेबस में? कितना लगा ये निरुक्त? कितना लगा आपके सिलेबस में निरुक्त पंडित जी? बोलिए बड़ा सिलेबस का बता दीजिए। और सप्तम, प्रथम द्वितीय और सप्तम। वही, हाँ वही हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, निरुक्त सर्वप्रथम आपने सुना होगा एक ग्रंथ निघंटु, सुना है ना जी। है ना? ये जो निघंटु ग्रंथ है ना, इसकी टीका कह सकते हैं आप, इसको व्याख्या कह सकते हैं, टीका कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको पंडित जी आप? निघंटु की व्याख्या या टीका ग्रंथ। बोलिए महाराज। हाँ, व्याख्या या टीका कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी भैया। तो जब ये क्या बोलते हैं, आपका ये जो वेदांग की जब बात आती है तो वेदांग में तो निरुक्त आता है, निघंटु तो हाँ आता नहीं है। निरुक्त को रखा गया, बाकी सारे देखो वेदांगों में मूल ग्रंथ हैं। बाकी सारे ग्रंथ कैसे हैं वेदांगों में? अरे शिक्षा है आपका, है व्याकरण है, ये सब क्या है? मूल ग्रंथ है। ये तो कोई टीका ग्रंथ है नहीं। है कोई इनमें से टीका ग्रंथ? बताओ। नहीं सर। है कोई नहीं है। फिर ये निरुक्त टीका ग्रंथ कैसे इसमें आया? ये प्रश्न होता है ना। थोड़ा सा बस 10 मिनट, 10 मिनट इस विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी फिर ग्रंथ में प्रवेश कर जाएंगे। यार क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहां से आए, इसका आने का रीजन क्या है? तो देखिए पंडित जी, ये मूल ग्रंथ था निघंटु, जिसके अभी जो राइटर है, जिसके कर्ता हैं, उनके विषय में संशयात्मक स्थिति है, विवादास्पद स्थिति है। उसके राइटर के विषय में भी किसी को पता नहीं है। ठीक है, कोई नहीं जानते उनके राइटर के विषय में कि इसके निघंटु के कर्ता थे कौन। बस ये है कि कुछ अनुभव या कुछ उनके आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर इनको ही, यास्क को ही, जो निरुक्तकार है यास्क, उनको ही इसका कर्ता माना जाता है। बात समझ में आ रही है? वास्तव में ऐसा है नहीं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता पड़ेंगी, है ना? तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं। ये निघंटु मूल ग्रंथ है ना? उसकी व्याख्या ली गई निरुक्त। निघंटु में कितने अध्याय, कितने कांड है? कांडों में विभक्त है ना ये? जी 3 निघंटु किसमें विभक्त है? कांडों में, दैवत कांड। कितने कांड है? 3 कांड। कौन से 3 कांड है? प्रथम कांड कौन था? बोलो पंडित जी। नैघंटुक कांड है। नैघंटुक कांड है, फिर दूसरा नैगम है, फिर नैघंटुक, फिर नैगम, और फिर तीसरा दैवत कांड। ठीक है, नैगम कांड को एक पदिक कांड भी कहते हैं महोदय। हाँ। अब ये जो आपका नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड है, इन कांडत्रय को ही व्याख्यात्मक तरीके से जब किया गया तो वो बना निरुक्त। उसको करने वाले कौन थे? कौन थे? ठीक है ना? अब इनमें है क्या? सबसे पहले आपका जो नैघंटुक कांड है पंडित जी, उस नैघंटुक कांड में आपको प्राप्त होता है क्या? बोले जितने पर्यायवाची शब्द हैं वेदों में, जो वास्तव में आप देखेंगे तो निघंटु है क्या? पहले निघंटु की चर्चा कर लीजिए। निघंटु है क्या? तो जो आपकी जैसे वोकेबुलरी होती है ना, शब्दकोश है ना, जैसे आपका अमर कोश है ना, मेदिनी कोश है, ऐसी कोश है ना, ऐसी वैदिक शब्दों का यदि कोश कोई है तो कौन है वो? कौन है वो? निघंटु। निघंटु है ना, वो निघंटु है। प्राप्त होगा, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा आज भी। ठीक है, वो निघंटु है। समझ आई बात? तो उनमें 3 कांड हैं, नैघंटुक, नैगम और दैवत। तो नैघंटुक कांड में जितने पर्यायवाची शब्द आपके वेद में प्रयुक्त हुए हैं, सारे पर्यायवाची शब्दों का संकलन कहाँ मिलेगा आपको? नैघंटुक कांड में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका नैगम कांड, जिसको हम लोग ऐकपदिक कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐकपदिक कांड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या प्राप्त होगा आपको? तो बोले जितने क्लिष्ट शब्द हैं, है ना, उन कठिन शब्दों का संकलन यदि कहीं देखना है तो कहां मिलेगा आपको? इस नैगम कांड में, ऐकपदिक कांड में। ठीक है,
अब आता है दैवत कांड। नाम से ही दैवत पता पड़ता है। एतदर्थ अर्थात आप इससे जान पाते हैं कि जितने भी देवताओं के नाम हैं, है ना, देवतावाची जितने भी शब्द हैं, उन देवतावाची शब्दों का संकलन कहाँ मिलेगा आपको? संग्रह कहाँ मिलेगा इनका? कहाँ मिलेगा? दैवत 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 कांड में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी 3 कांडों को विभाजित किया पंडित जी। जब व्याख्या की गई आपकी निरुक्त रूपी व्याख्या, जब यास्क महाराज ने की, यास्क महोदय ने, तो कितने अध्याय में विभाजित की गई उसको? उसको कितने अध्याय में 3 कांडों को बताया गया? 12 अध्याय में। कितने अध्यायों में? 12। ठीक है, प्लस 2 लगाए गए आपके कौन से? परिशिष्ट। 2 अध्याय किसके रहे आपके? परिशिष्ट। परिशिष्ट। तो अध्याय कुल कितने हो गए पंडित जी मिलके? 14। निरुक्त में कितने अध्याय? निरुक्त में कितने अध्याय? 12 भाई 14 अध्याय हो गए। परिशिष्ट। हाँ, बात क्लियर हो गई? राइटर कौन है वो पता पड़ गया आपको? ठीक है, ठीक है महाराज। सामान्य परिचय हुआ आपका निरुक्त से? अब इसकी टीका वीका की बात आ जाती है तो 4 ही लोग, अभी तक 4-5 लोगों के नाम मिलते हैं जिनमें मुख्य तो एक है। हाँ, तो महोदय प्रत्येक कांड के लिए 4-4 अध्याय हैं कि अलग अलग है? अलग अलग विभाजन है। प्रत्येक कांड के लिए 4 अध्याय नहीं है। स्कंद स्वामी, ठीक है, इनका समय 500 ईस्वी के आसपास है। दोबारा लिख देता हूँ, 500 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आता है आपके देवराज यजुआ। इनका समय है 1300। ठीक है, दुर्गाचार्य आते हैं, इनका समय भी 1300 है। ठीक है, उसके बाद महेश्वर है कोई आचार्य। ठीक है, और भी कोई मिलेगा तो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अभी इतने को ध्यान रखिए। ठीक है पंडित जी। भैया देवराज जज्वा की कोई टीका का नाम है क्या? हाँ है ना, क्या सबकी टीकाओं नाम का अलग है? अलग है। या तो इनका ऋजवर्त क्या वृत्ति मिलता है। हाँ, ऋजवर्त वृत्ति, ऋजवर्त वृत्ति है। दुर्गाचार्य हाँ, जी यही है क्या? अरे दुर्गाचार्य की ऋजवर्त वृत्ति, क्षमता क्षमता क्षमता, दुर्गाचार्य की ऋजवर्त वृत्ति, क्षमता। ये समास बने ही इसलिए रहा है कि इसका समस्त इनका पद के रूप में उपयोग हो इनका मिलता है तो बताते भी। ठीक है, वापस समस्त जी पद भैया। बन जाएगा और मिलता है तो बताते भी। ठीक है, कक्षा के अंत तक देख के बताते हैं। किसी के पास लिखा हो तो भेज सकता है वो भी, है ना। चलिए, तो क्या था ग्रंथ हमारा? शुरू करते भैया। क्या कह रहे हैं? समाम्नायः समाम्नातः, समाम्नायः समाम्नातः। समाम्ना इत्युक्ते, समाम्ना इत्युक्ते ये वर्ण समाम्ना है ना। इसको क्या किया हमने? समाम्नातः, एकत्रीकृत, संकलित। अभी आप ये समय बता रहे थे स्कंद स्वामी का 500। बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आपकी आ रही है, लेकिन जो बोल रहे थे उनके तरफ से नहीं आ रही। बोलो बोलो। अरे अभी चर्चा करेंगे क्लास के बाद मत सकते, दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ग्रंथ को चलने दो थोड़ा सा आगे, तो दोबारा चर्चा करेंगे। सामान्य बताया मैंने, वो जो पीडीएफ में भेजूंगा ना उससे चर्चा किया जाएगा उस पर। ठीक है, ये कोई वैसा नहीं है, ऑथेंटिक चर्चा करेंगे उस पर, ऐसा कोई हवा में चर्चा नहीं होगी। चलो, समाम्नायः समाम्नातः। समाम्नाय इत्युक्ते जो वर्ण समाम्नाय है इसको क्या किया है हमने? समाम्नातः अर्थात एकत्रीकृत, संकलन किया है उसको, एकत्रीकरण किया है उसका। ठीक है, और वह कैसा है? बोले जो समाम्नाय है जिसको एकत्रित किया है हमने, जो वर्ण समाम्नाय निघंटु में एकत्रीकरण किया है ना, जिसका आपको बताया गया कि 3 कांडों में अलग अलग है। पहले में पर्यायवाची शब्द है, दूसरे में आपके क्लिष्ट शब्द है, तीसरे में देवताओं के वाची, ऐसे अलग अलग समाम्नाय एकत्रीकरण किया है ना इसका वर्णों का। ये बनाया है ना वर्ण समाम्नाय है।
जी ये तो सर। वर्ण समाम्ना है। ये वर्ण समाम्ना है कैसा? फालतू में एक जगह कर लिया, बस फालतू में समाम्ना है। इसका समाम्नात किया है, कोई रीजन है इसको करने का, इसका एकत्रीकरण करने का? बोले हाँ है ना। बोले क्या, कैसा है वह? बोले सव्याख्यातव्य। वह जो वर्ण समाम्नाय है वह कैसा है? व्याख्यातव्य है। अर्थात उसकी क्या करनी चाहिए? उसकी क्या होनी चाहिए? व्याख्या, व्याख्या। अर्थात व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है। बोले इस समाम्नाय का कुछ नाम है? क्या कहेंगे इस समाम्नाय को जो आपने बनाया है एक जगह? व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ इकट्ठा करता है तो उसको कोई नाम देता है, तो आपने कोई नाम दिया इसको? है क्या कह सकते हैं इसको? कुछ कह सकते हैं क्या? बोले हाँ, तम इमं समाम्नायम निघंटवयति आचक्षते। किमाचक्षते? समाम्नायम। इस समाम्नाय को क्या कहा जाएगा? इमं समाम्नायम निघंटवयति आचक्षते, निघंटु कहा जाएगा। ठीक है। और वो प्रश्न करते हैं, बोले क्यों निघंटवः अकस्मात, कैसे? कोई जरूरी आप मतलब अजीब सा एक नाम सोच के लाए, इसके अतिरिक्त कहीं और निघंटु नाम मिला आपको? कहीं नहीं मिला। और संहिता काव्य ऐसा जगह जगह मिलता है आपको। है ये क्या नया नाम कहाँ से निकाल कर आए निघंटु? क्या मतलब है निघंटु? कोई अर्थ है, तात्पर्य है कोई नाम का इसका? हाँ है ना। क्या तात्पर्य है? निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव इति उच्यन्ते। प्रश्न समझ में आया इनका? जी सर। तो पूछ रहे हैं निघंटु कैसे, निघंटु नाम कैसे रखा आपने इसका? तो क्या कह रहे हैं? बोले निगमा इमे भवन्ति। ये क्या होते हैं? ये कैसे होते हैं पंडित जी? ये जो आपके शब्द हैं ये कैसे होते हैं जिनका हमने संकलन किया है? समाम्नाय में शब्द हैं हमारे, वो शब्द है कैसे? तो निगमा इमे भवन्ति। निगमा, निगमा है इत्युक्ते निउपसर्ग पूर्वक गम धातु है? अर्थात ये अर्थ बतलाने वाले हैं, निगमन करने वाले हैं, अर्थ का बोध कराने वाले हैं। उनको क्या किया गया है? बोले छंदोभ्य, छंदोभ्य इत्युक्ते वेदेभ्य, वेदों से। वेदों से क्या किया गया उनका? समाहृत्य, समाहृत्य उनका समाहरण किया गया है, उनको चुना गया है, बीन एकत्रीकृत किया गया है। समझ में आई बात? और उनका समाहरण कर करके क्या किया गया है? समाम्नाताः, है ना। उनको चुन चुन करके क्या एक जगह इकट्ठा किया है, उनको जमा किया है। बात समझ में आ रही है? उनका संकलन किया है, संग्रह किया है उनका। ठीक है ना। छंदोभ्यास समाहृत्य, वेदों से, अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि एक वेद से नहीं लिए गए शब्द। बात समझ में आ रही है? ये जो लिए गए हैं एक वेद से नहीं लिए गए। अच्छा ये भी पॉसिबिलिटीज है ना, जैसे शिक्षा ग्रंथ प्रत्येक वेद का अलग है। जैसे षडंग बताओ अच्छा एक बार मुझे। शिक्षा है और क्या है उसके बाद? शिक्षा है, व्याकरण है, और शिक्षा, छंद है, निरुक्त है, और ज्योतिष है। कल्प छूट गया। ज्योतिष है और कल्प है। अच्छा इनमें से कौन चीज ऐसी है जो एक ही एक है बस खाली? जैसे शिक्षा प्रत्येक वेद की अलग होगी आपके लिए, है ना। छंद भी, छंद शास्त्र अलग ही है, लेकिन छंद शास्त्र वास्तव में तो एक ही है। यदि देखा छंद शास्त्र भी एक है, व्याकरण भी एक ही है, और ऐसे ही निरुक्त भी और कल्प अलग अलग है आपके। और ये सबके कल्प वो SGDS आपके हैं, शुल्ब सूत्र के धर्म सूत्र अलग अलग है सबके। ज्योतिष ऐसा तो है नहीं कि उस वेद का ज्योतिष अलग है, इस वेद का ज्योतिष, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ज्योतिष भी एक ही है। बताओ जी सर। पंडित जी। बताया है ये जो आपने क्रम बताया है ऐसे ही याद कर। क्रम बताया मतलब? अरे ये क्रम वैसा वो नहीं है, वो क्रम आपका शिक्षा वाला क्रम याद करिएगा। ये तो ये लिख दिया है बस ऐसे ही, वो चर्चा करने के लिए लिखा गया खाली बस, है ना। वो चर्चा करने के लिए खाली ये बताना है, मतलब ये आपसे चर्चा करना है मेरा उद्देश्य। इसमें आधी चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक वेद से अलग अलग होती है, प्रत्येक वेद के सब अलग अलग जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक ही हैं सब वेदों की। जैसे निरुक्त की हम चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा ना छंदोभ्या, अब मेरा यहाँ उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया, वेदों से, छंदों से, वेदों से, उनको क्या करके एकत्रीकृत करके, समाहृत्य समाहृत्य, चुन चुन करके, बीन बीन के उनको क्या किया? समाम्नाता अर्थात एकत्रीकृता, संग्रहीता, उनका संग्रहण किया है।
तो एक वेद से नहीं किया गया वो, समझ रहे हैं ना, एक वेद से संग्रहण नहीं किया गया वो, समझ में आ रही बात? बहुत सारे वेद है, बहुवचन बता रहा है इस बात को, क्लियर है ना? अरे आवाज आ रही मेरी? जी सर है ना? ठीक है, तो वही कह रहे हैं जो छंदों से जिनका छंदेभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता, जो ऐसे किए गए हैं, जो एकत्रीकृत किए गए हैं, वे कौन है? बोले ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव इति उच्यन्ते। वे क्या है? वे अर्थ का बोध कराने वाले, निगंतव एव संतो, और उनको वे अर्थ का बोध कराने वाले, है ना, उन्हीं को व्युत्पत्ति कराने के कारण, निगमन करने के कारण, क्या करने के कारण? शब्द अर्थों का निगमन करने के कारण है, समझ आ रही बात ना? वही कह रहे व्युत्पत्ति अर्थात निगमन करने के कारण उनको क्या कहा गया है? निघंटव इति उच्यते। कौन कह रहा है इस बात को? कौन कह रहा है इस बात को? है कौन कह रहा है? बोले इति औपमन्यवः। ठीक है, बात क्लियर हुई? यहां से यदि बात पूछी जाए आपसे कि ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव इति उच्यन्ते, ये किसकी पंक्ति है? कौन कह रहा है इस बात को? किसकी भाषा है ये? तो कौन कौन कह रहा है इस बात को? भावार्थ समझ में आ गया पंक्ति का? क्योंकि वेदों से उनका समाहरण करके उनको एकत्रीकृत किया गया है, और वे क्या करते थे? निगंतव एव संतो, वे क्या है? वे उनका निगमन करने वाले, अर्थ बताने वाले हैं, अर्थ के द्योतक हैं। अर्थ द्योतक होने से उनको निगमन करने के कारण उनको निघंटु कहा गया है ना, व्युत्पत्ति बतलाने के कारण उनको निघंटु कहा गया। ये कौन कहते हैं इस बात को? उपमन्यु कहते हैं। अथवा, अथवा अपीवा, अपीवा मतलब अथवा, है ना, अपीवा अथवा क्या है? बोले आहननादेव स्युः, अथवा आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु। इसका अर्थ क्या बताया उन्होंने? देखो नीचे लिख रहे हैं, आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु का अर्थ क्या बता रहे हैं? विभाजित करना, डिवाइड करना। अरे प्रकृति प्रत्यय अलग करोगे तभी ना पता पड़ेगा आपको वास्तव में उसका अर्थ क्या है। व्युत्पत्ति बताने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे तब ना व्युत्पत्ति पता पड़ेगी। पंडित जी, क्यों जी? जी सर। जी बताओ। अथवा ये जो बना है आपका, ये बोले अथवा आहननादेव स्यु, अथवा आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु, विभाजित करना, इस अर्थ से, इससे बना है। ठीक है, क्यों? क्यों? बोले समाहताः भवन्ति, है, क्योंकि जितने भी समाहृत शब्द हैं, जिनका भी एकत्रीकरण किया गया है, जो भी कहे गए, जिनका भी एक समाहत किया गया है, जिनको एक साथ कहा गया है, समाहत मतलब समाहृत नहीं, समाहत कहा उन्होंने। जितने भी समाहत है, समाहत मतलब एक साथ जिनको कहा गया है, ठीक है। अथवा आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु ली उन्होंने, अथवा जिनका विभाजन एक साथ किया गया है। दोनों बातें कही, साथ साथ कहे गए हैं, ठीक है। कहने अर्थ में भी उन्होंने रखा और उसको विभाजन कर दोनों अर्थों में रखा है, ठीक है। अथवा ऐसा भी कर सकते कि समाहृताः भवन्ति। तीन बातें हो गई। अब समझ में आ रही बात? समाहताः के दो अर्थ, आहनन अर्थात उसको विभाजित करने अर्थ में, समाहताः अर्थात एक साथ कहे जाने के अर्थ में, अथवा समाहृताः एक साथ इकट्ठा किए जाने के अर्थ में, क्योंकि उनको एक साथ इकट्ठा किया गया है। तो इन तीन कारणों से उनको क्या कहा जा सकता है? निघंटु कहा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? निगमन करने के कारण निघंटु है, ऐसा कौन कहता है? निगमनात् निघंटवति उच्यन्ते, उपमन्यु कहते हैं। इनको निघंटु क्यों कहा गया शब्दों को? ये शब्दों का संग्रह जो है निघंटु क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि ये निगमन करता है, अर्थबोध व्युत्पत्ति बतलाता है, इसीलिए निघंटु है, ठीक है। उसके बाद में तीन बातें और कही, क्या बोले? आहननात्, क्योंकि ये विभाजन बताते हैं, विभाजित करना बताते हैं, उस कारण से निघंटु है। समाहता भवन्ति, समान रूप से कहे गए हैं, समान रूप से उनको विभाजित किया गया है, अर्थात साथ साथ कहे गए हैं, इसीलिए निघंटु है। अथवा समाहृताः भवन्ति, अथवा उनको एक साथ क्या किया गया पंडित जी? एकत्रीकृत किया गया, उनको एक साथ समाहृत किया गया है, इसीलिए वे निघंटु। सारी व्युत्पत्ति समझ में आई अच्छे से? क्यों जी? जी सर। जी सर। जी है? जी निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति तीन तरीके से कर रहा है। कौन सा? नी उपसर्ग पूर्वक गम धातु से निगमयंत्री, निगंत्री, आगे बताएंगे, देखो, है ना। उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ द्योत करने वाला, है ना, नी उपसर्ग पूर्वक गम धातु। समाहृत शब्द आया था, है ना, सम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु समाहंतु, जिसको एकत्रीकृत किया गया, जमा किया गया, समांग उपसर्ग पूर्वक हे धातु, है ना, जिनको बीना गया, चुना गया है। तीन व्युत्पत्ति बता दी आपकी।
हालांकि वो मतलब नहीं है, मतलब केवल उसमें पहली वाली लाइन बहुत वो थी इंपॉर्टेंट जो आपको बताई है ना, निगमनात् निघंटवति उच्यन्ते, ये किसका मत है, समझ में आ गई बात। अथवा निघंटवः अकस्मात् तो निगमा इमे भवन्ति, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। बात क्लियर होगी। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होनी सारी, ध्यान से देखिएगा। तद एतानि चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च। अब कह रहे हैं ये जो आपके जो संग्रह है हमारा, इसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसको, संग्रह को? 4 भागों में। 4 भाग। पता है ना, संग्रहित किया, हाँ, तो 4 भागों में बांटते हैं। कितने भाग किए? 4। कौन से? बोले नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। कितने भेद किए पदों के? 4। कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। क्रम याद करें। तानी इमानी भवंती, ये जो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च तानी इमानी भवंती, ये होते हैं। क्या कह रहे हैं? तत्र एतन् नाम आख्यातयोः लक्षणं प्रदिशन्ति। अब किसका लक्षण आपको बताया जाएगा पंडित जी? नाम और नाम और आख्यात आख्यात। ठीक है, आख्यात कौन है? कह रहे भाव प्रधानम आख्यातम। जहां किसकी प्रधानता हो? भाव की प्रधान। अब ये भाव क्या है? जो भाव खाते हैं वो वाला भाव? या पूछते हैं सब्जी का भाव, वो वाला भाव क्रिया सर। है ना। भाव का मतलब क्या है यहाँ? क्रिया। क्रिया। जहां क्रिया की प्रधानता हो उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? आख्यात। आख्यात। ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? बोले सत्व प्रधानानि नामानि। जहां सत्व की प्रधानता हो, सत्व मतलब सत्व बोले तो द्रव्य की प्रधानता, है ना। सत्व की अर्थात द्रव्य की जहां प्रधानता हो उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? नाम। ठीक है। और जहां तद्यत्र उभे भवतः तत्र, जहां जिस वाक्य में दोनों विद्यमान हो वहां क्या करेंगे आप? मान लीजिए भाव भी विद्यमान और सत्व, आपका नाम भी विद्यमान है। समझ रहे हैं ना। नाम और आख्या दोनों यदि किसी वाक्य में विद्यमान है तो किसको प्रधान रखेंगे, किसको फर्स्ट सेकंड करेंगे? तो कह रहे तद यत्र उभय भाव प्रधाने भवतः, तो जहां दोनों मिलेंगे उसमें कौन की प्रधानता होगी? भाव की प्रधानता। भाव प्रधान। ठीक है, भाव। समझ में आ गई? जी सर। कह रहे पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे। पूर्वापरीय से जिस भाव का व्यवहार किया जाता है उसको किस नाम से कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, उसको किस नाम से द्योतित किया जाता है? उसको आख्यातेन इति आचष्टे, आख्यात के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। पौर्वापर्य रूपी क्रम से जिस भाव का व्यवहार किया जाता है उसको किस नाम से कहा जाता है पंडित जी? आख्यात। आख्यात के नाम से। ठीक है। यथा जैसे व्रजति, जैसे चलता है, जाता है। पचति, पकाता है। ठीक है। अब कह रहे इत्यत्र इति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम। यहां देखिए, अब व्रजति और पचति का मतलब क्या है? घर से निकले आप, ये आपका घर, यहां से निकल के आपको जाना है कहाँ? अपने विद्यालय जाना है। ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछा जाए आपके घर यहाँ विद्यालय का रास्ता जो 30 मिनट का है, आप अभी निकले 7:01 पे। ठीक है, 7:01 पे निकल रहे हैं आप। निकलते समय भी क्या कहा जाएगा? निकलते समय भी कि अहम व्रजामि है, अथवा अहम गच्छामि है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब यदि भाई ये क्या है, क्या यार ये बोलने का म्यूट किया जाता है। मध्य में भी आप क्या व्यवहार करेंगे? तब मध्य मार्ग में होंगे कि मैं जा रहा हूं, है, या वो जा रहा है। यदि पूछा जाएगा कि देवदत्तः कुत्र अस्ति, तो क्या व्यवहार किया जाएगा? कि देवदत्तः विद्यालयं गच्छति। और वो निकल रहा है तब भी, घर में अभी वो अपना बैग पैक कर रहा है, तो बोले जा रहा है वो। ठीक है। जब तक वो विद्यालय में प्रवेश न कर जाए, विद्यालय की सीढ़ी में न घुस जाए अंदर, तब तक क्या व्यवहार किया जाएगा उससे? गच्छति ही व्यवहार किया जाएगा, व्रजति ही व्यवहार किया जाएगा। ऐसी पचति में देखो, आप जब सब्जी को लाना शुरू करते हैं, लाने से मतलब उसको ला करके काटना पीटना शुरू करते हैं, तब से लेकर के जब तक वो पक्के नीचे नहीं उतर के रख जाती है पात्र में, तब तक आप क्या व्यवहार करते हैं उससे? पचती व्यवहार करते हैं ना, कि हम पचामी, ऐसा व्यवहार करते हैं ना। जी। बोलिए, जी पका अर्थात ऐसे ही करते हैं ना।
जी। ठीक है, तो ये जो क्रम है वही कह रहे उपक्रम जो है, यहाँ पूर्वापरी ऐसा दिखाई देता है, उसको किस नाम से, उसको क्या वही कह रहे हैं, उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंत। उपक्रम मतलब आरंभ से लेकर के और कहां तक, अपवर्ग मतलब फल प्राप्ति पर्यंत। इसको किस नाम से जाना जाता है पंडित जी, इसी को किस नाम से जाना जाता है, आख्यात। बात क्लियर हो गई, यही आख्यात है। और जो पक गया, पक के उतर के नीचे रख गया, उसको क्या कहेंगे, पाक, है ना। अब आख्यात तो उसमें भी है, पाक कहेंगे ना। अब वो पहुंच गया विद्यालय, तो देवदत्ता विद्यालय गता है, गया। अब गच्छति तो नहीं रहना, तो गया हो गया है, नहीं बताओ जी। वही कह रहे हैं, मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम अभिवृज्या भक्ति इति, वही बता रहे। बोले जब क्रिया आपकी कैसी होगी, मूर्त होगी, मूर्त क्रिया होगी, कैसी होगी पंडित जी, मूर्त क्रिया। मूर्त क्रिया मतलब सिद्ध क्रिया जब हो जाएगी, क्रिया आपकी सिद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो गई ना क्रिया। अरे जो क्रिया पचती हो रही थी, अब वो क्या होगी, पाका हो गया ना, बन गया ना वो, तो जब बन जाएगा, जैसे पक के उतर के नीचे रख गया हो जिस दौरान, तो कैसी मूर्त क्रिया है, अर्थात सिद्ध क्रिया है। ठीक है, तो क्या किसके रूप में, बोले सत्वभूतम, सत्व के रूप में विपरिणित हो गई, वो द्रव्य के रूप में चली गई क्रिया। क्रिया किस रूप में चली गई, अब वो द्रव्य बन गई ना। अरे जो पचती क्रिया चल रही थी, साइकिल जो चल रहा था आपका, वो अब क्या बन गया, द्रव्य के रूप में परिणित हो गया ना, क्यों जी, जी सर, है ना। तो उसको किस नाम से जाना जाता है पंडित जी, इसको मूर्त क्रिया को सत्व के रूप में विपरिणित हो जाती है, सत्व नाम भी सत्व के नाम से जाना जाता है, जैसे वृज्या भक्ति है इत्यादि। क्लियर है, जी सर। अधः इति सत्वानाम उपदेशा, अधः इत्यादि शब्दों से, अधः मतलब वह इत्यादि शब्दों से सत्व का ही उपदेश किया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से, और विशेष रूप से गौ अश्व पुरुष हस्ती भवती भाव भवती इत्यादि का, है ना। गौ अश्व पुरुष हस्ती इत्यादि का, इत्यादि से किसका किसका निर्देश किया जाता, किसका ये आपका विशेष रूप में किससे निर्देश किया था, गौ अश्व अश्व इत्यादि किस क्या, कौन है ये, सत्व या भाव है, सत्व है ना। और क्या रहे, भवती इति भावस्य, अब भाव के विषय में बता रहे हैं, क्या है, बोले हस्ते शेते व्रजति तिष्ठति, क्या है ये सब, ये सब क्या है, भाव भाव है, भाव का निर्देश है ना। भाव से निर्देशा भवती, भाव का निर्देश होता है किससे, बोले आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति इत्यादि के द्वारा, है। बात क्लियर होगी ना। जी सर, जी सर। आगे कह रहे हैं, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, एक ऋषि है औदुंबरायण, वो क्या कहते हैं कि ये जो शब्द है ना, ये शब्द कैसा है आपका, अनित्य। ये कहां तक है, बस केवल कहां तक इसकी सत्ता, कहां तक कवर करेगा, इंद्रियों तक, ठीक है ना। हाँ, अर्थात आपका शब्द केवल इंद्रियों तक ही है, इंद्रिय के बाद उसकी कोई सत्ता नहीं है। आपके श्रवण ने, श्रोत्रेंद्रिय ने शब्द को ग्रहण किया, बात खत्म, वहीं खत्म, समझ गया ना, उससे आगे कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई, जी सर। तो समझ में आया पूरा पैराग्राफ ही अच्छे से सबको, जी सर। बता दीजिएगा जो लाइन समझ में आए तो दोबारा बता, म्यूट कर लो बस। क्या कह रहे हैं, तत्र चतुष्टम नोपपद्यते, अब ये बताइए, अब जो आपने 4 पद बताए, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, 4 पद बताए ना, जी। अरे 4 पद बताए ना। अभी औदुंबरायण ने एक बात कह के सारे किए कराए पे आपके पानी फेर दिया। उन्होंने क्या कहा कि शब्द केवल कहाँ है, शब्द की सत्ता कहाँ तक है, केवल इंद्रिय तक है। तो जब शब्द की सत्ता केवल इंद्रिय तक है, तो आप एक बात बताइए कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा, उसमें आगे का प्रोसेस हो पाएगा फिर, नहीं हो पाएगा सर। बताओ। अरे इंद्रिय, जब आपका शब्द इंद्रिय तक है, और इंद्रियां जो है वो अनित्य होती, नित्य तो होती नहीं है, हैं? इंद्रियां नित्य नहीं है, अनित्य, अरे नष्ट होती नहीं होती इंद्रियां, बताओ रहती है क्या, बताओ। नहीं सर। है?
रहती हैं? नहीं रहती हैं, नष्ट होती हैं, वो अनित्य हैं। क्योंकि तो शब्द भी कैसा हो गया आपका उसके कारण से? अनित्य। अनित्य हो गया ना। तो अब जब शब्द अनित्य है तो ये चारों पद किसके भेद है? नामाख्यात, उपसर्ग और निपात। शब्द से ही बनते हैं, नहीं बनते? जी। जी। तो ये भी असिद्ध होंगे नहीं होंगे? ये भी असिद्ध होंगे नहीं होंगे? तो आपने जो इतना प्रपंच रचा कि 4 प्रकार के पद हैं, नामाख्यात, उपसर्ग, निपात, ये आपकी सब व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? वही कह रहे हैं। तो तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, अर्थात ये तो उपपन्य ही नहीं होंगे, अर्थात इनका तो भेद बनेगा ही नहीं, ये तो असिद्ध हो गए आपके। समझ में आ रही बात? जी सर। नहीं समझ में आया? आया सर। सबको आया समझ में? क्या प्रश्न किया उन्होंने? जी सर आ गए। आगे कह रहे हैं, बोले अच्छा चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या करें? अयुगपद उत्पन्ना नाम, अयुगपद मतलब युगपत माने एक साथ, युगपत माने एक साथ, और अयुगपत माने एक साथ न उत्पन्न होना, तो अयुगपद उत्पन्न हो गया। तो कह रहे अयुगपद उत्पन्ना नाम व शब्दा नाम इतरोपदेश। बोले हमारे यहाँ नियम है पंडित जी, वही कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ नियम है क्या कि जो एक साथ उत्पन्न नहीं होते, अयुगपद उत्पन्न होते हैं, जिनका एक साथ उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे शब्दों का क्या होता है पंडित जी? शब्दानाम इतरोपदेशा, उनका उपदेश भी कैसे किया जाता है? इतर किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, अर्थात उनका संबंध कोई नहीं होता, उनका संबंध भी नहीं बनाया जाता। ठीक है ना? आगे शास्त्र कृतो योग, ऐसा कैसा है? किसने कहा? कहां से पता पड़ा? बोले शास्त्र कृत योग है, ये शास्त्र ने कहा ऐसा। समझ आ रही बात ना? वही कह रहे हैं, एक साथ उत्पन्न न होने वाले शब्दों का परस्पर संबंध भी असिद्ध हो जाता है। कहाँ कहा गया ये बात? एक साथ उत्पन्न होने वाले शब्दों का संबंध सिद्ध होता है? अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम इतरोपदेशा, ये कहाँ कहा गया? बोले शास्त्र कृत योग है। शास्त्र कृत मतलब शब्दों के विषय में बताने वाला व्याकरण से बड़ा कोई शास्त्र है? कोई नहीं, व्याकरण शास्त्र का है, व्याकरण में कहा गया। ठीक है ना? है ना? बोले प्रकृति और प्रत्यय का संयोग भी असिद्ध होता है इस कारण से, तो प्रकृति प्रत्यय का संयोग असिद्ध हो जाएगा, है ना? समझ में आ रही बात है? समझ में नहीं आया? प्रश्न था उनका, उन्होंने सबसे पहले औदुंबरायण ने क्या कहा, दोबारा औदुंबरायण ने क्या कहा कि आपका ये जो शब्द है उसकी सत्ता इंद्रियों तक है। अब जो हम लोग हैं इंद्रियों को अनित्य मानते हैं, इंद्रिय अनित्य होता है, तो उसका मतलब शब्द भी अनित्य हो गया, इंद्रिय के साथ वो भी खत्म। ठीक है, शब्द अनित्य हो गया तो फिर आपको ये चार भाग जो नामाख्यात उपसर्ग निपात लिखी, इसको कहने की आवश्यकता क्या थी? तो अनिष्ट हो गया आपका, इनका कहना ही व्यर्थ हो गया आपका, है? तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ नियम है कि जो एक साथ उत्पन्न नहीं होते शब्द, उनका परस्पर कोई संबंध भी नहीं होता। बोले किसने कहा ये? बोले शास्त्र का तो योग, शास्त्र का तो योग है ये, है शास्त्र, व्याकरण शास्त्र में कहा गया ऐसा। तो बोले इस प्रकार से तो फिर जो शास्त्रकृत योग है प्रकृति प्रत्यय का, वो भी असिद्ध हो जाएगा। बोले हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो शास्त्र का नियम है, तो शास्त्रकृत जो प्रकृति प्रत्यय का योग है, वही कह रहे हैं व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण में कहा गया प्रकृति और प्रत्यय का संयोग भी असिद्ध हो जाएगा इस प्रकार से, तो क्योंकि प्रकृति अलग है, प्रत्यय अलग है। अरे प्रकृति अलग कहेगी, प्रत्यय एक साथ थोड़ी ना कहेगी प्रकृति प्रत्यय। बताओ। लेकिन वो कह रहे हैं व्याप्तिमत्वात् तो शब्दस्य अणीयत्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। लेकिन कैसा है शब्द? कैसा है? व्याप्तिमत है। कैसा है शब्द? व्याप्तिमत है, अर्थात व्यापक है शब्द। अब व्यापक है तो खत्म होगा कैसे? हैं? और शब्द के कैसे होने कारण? बोले अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम, और बहुत अणीय है। अणीय मतलब बहुत सुविधाजनक है, बहुत सौकर्य युक्त है यह, और ऐसा होने के कारण इसका लोके व्यवहारार्थम संज्ञाकरणार्थम च शब्देन, हम इसीलिए शब्द का प्रयोग लोक में किसके लिए करते हैं? व्यवहार के लिए, नामकरणार्थम, संज्ञाकरणार्थम, नामकरण शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह कैसा है? अणीय है, व्याप्तिमान है। समझ में आई बात? अर्थात व्यापक है, अधिक देश में रहता है, विभू है, इस कारण से व्यापक होने के कारण, उसके अणीय होने के कारण, अर्थात अत्यंत सुविधाजनक और सरल होने के कारण
हम लोक में व्यवहार के लिए और संज्ञाकरण के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ गई है? और बोले ये कैसे है? बोले तेषाम मनुष्यवत देवता अभिधानम, बोले जिनका अभिधान किया गया है, अभिधान मतलब इनके जो अर्थों का कथन किया गया, अर्थों का प्रतिपादन जो किया गया है वो देवताओं के लिए और मनुष्यों के लिए। ऐसा नहीं कि देवताओं के लिए अलग अर्थ है। मान लीजिए गाय का गो शब्द का अलग अर्थ होगा देवताओं के लिए, देवता गो शब्द से कुछ और अर्थ लेते होंगे, हम गो शब्द से कुछ और अर्थ ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, दोनों अपनी समान है। बात समझ में आ रही है? जैसा मनुष्यों के लिए व्यवहार है ऐसा ही देवताओं के लिए भी अभिधान किया गया है इनका। ठीक है? बोले पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति मात्र वेदे। बस अंतर इतना है कि पुरुषों का जो ज्ञान है, जो उनकी विद्या है वो अनित्य है, और देवताओं की विद्या ज्ञान नित्य है पंडित जी। तो पुरुषों का विद्या ज्ञान नित्य होने के कारण इनकी जो कर्म संपत्ति ही है, कर्म संपत्ति कौन है इनकी? इनके कर्म का फल बताने वाला कौन है? कर्म संपत्ति फल कौन है आपके ग्रंथ? वेद है। हाँ, तो उन आपकी कर्म संपत्ति रूपी मंत्र वेद में विद्यमान है, आपके कर्म का फल बताने वाले मंत्र वेद में विद्यमान है, क्योंकि आपकी विद्या नित्य है, इसीलिए वहां विद्यमान है। देवता के विषय में ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है पंडित? मतलब सारा मोरल ऑफ द स्टोरी उन्होंने कहा कि शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य सिद्ध हो रहा था, और शब्द अनित्य होते उनके जो पद नामाख्यात उपसर्ग निपात जो उन्होंने विभाजन किया था वो भी, उनमें भी दिक्कत आ रही थी। वो भी उसी को अनित्य हो सुधारने के लिए जाते उन्होंने कहा कि भाई शब्द व्यापक है ना। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, क्या कि शब्द व्यापक है ना, उसका व्याप्ति मान होने के कारण, अणीय होने के कारण, लोक में संज्ञाकरण के लिए है ना, व्यवहार के लिए लोक में इसका प्रयोग होता है, और जिसका अर्थ विधान भी देवताओं और मनुष्य में समान देखा जाता है। अतः शब्द आप नित्य ऐसा मान के चलिए, अनित्य है ही नहीं। समझ में आ गई बात? जी। ठीक है? जी। चलिए आगे चलें। जी सर। कह रहे हैं षड भाव विकारा भवंती थी वार्ष्यायणी। वार्ष्यायण ऋषि हैं, वो क्या कहते हैं, मत बहुत चलेंगे इसमें, देख लेना, ये मतों को जरूर याद रखना। कह रहे हैं वार्ष्यायण ऋषि कहते हैं कि हमारे यहाँ ये आप जो उत्पत्ति इत्यादि की जो विषय चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहाँ षड भाव विकार बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं पंडित जी? तो भाव के विकार हैं। भाव जानते हैं ना? भाव जानते हैं ना? क्या भाव प्रधानम आख्यातम क्रिया। उस क्रिया के कितने विकार बताए गए हैं? क्रिया के 6 विकार, अर्थात 6 स्वरूप बताए गए हैं। क्रिया के 6 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन 6 स्वरूप है चर्चा कर रहे हैं उनके विषय। क्या कह रहे हैं 6 स्वरूप के विषय में? कौन कह रहा है इस बातों के 6 स्वरूप है क्रिया के? वार्ष्यायण ऋषि कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। कौन कौन 6 स्वरूप है तो बता रहे हैं। कह रहे हैं जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। 6 हो गए, कहनो दोबारा से। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। 6 हो गए। जी। कह रहे जायते इति, कोई दिक्कत हो रही है किसी को? नहीं महोदय। नहीं सर। वो जायते क्या है? जायते मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जायते समझाइए तो है। तो क्या कह रहे हैं? पूर्व भावस्यादिमा चष्टे न पर भाव मा चष्टे अप्रतिषेधति। अर्थात क्या नेटवर्क की दिक्कत हो रही है? नहीं महोदय। नहीं सर। आपको सब कुछ बढ़िया कैसे है। ये पलक कैसे झपका रहे, मतलब ये लोग आ जा कैसे रहे, कैसे मतलब नाटक चल रहा है ये? कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 38 उपस्थिति हो गई थी, धीरे धीरे 34 पे आ गए। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है? जो दिक्कत है वो बताए। उसको दिक्कत होगी ना। मैसेज ज्वाइन नहीं हो रहा है। हैं? ग्रुप में लोग मैसेज कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा है। आंचल त्यागी जी का आया मैसेज। नेटवर्क दिक्कत होगा, क्या किया जी। मीट पे करते तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो उन सभी की तरफ होगा, क्योंकि उन सभी की तरफ नेटवर्क इशू है। नेटवर्क की दिक्कत होती है आपके पास, तो सबको दिक्कत होनी चाहिए थी ना। चलो चलते आगे।
कह रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, जायते, सबसे पहले क्या लिया उन्होंने, जायते। जायते क्या कह रहे हैं, क्या डेफिनेशन बताई, बोले पूर्व भावस्य आदि माचष्टे न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधति। समझिए जायते का मतलब क्या है। सबसे पहले क्या होता है, जन्म। अरे प्रादुर्भाव होता नहीं होता संसार में किसी का, उत्पत्ति होती है ना। अरे चाहे आप सजीव का मान लो चाहे निर्जीव का मान लो, दोनों पक्ष में, जीव या सजीव दोनों पक्ष में आपका उत्पत्ति होती कि नहीं वस्तुओं की, बताओ। जड़ चेतन दोनों पक्षों में होती है ना। होता है ना उद्भव दोनों चीजों का, तो है जायते पूर्व भावस्य आदि माचष्टे, है ना। इसमें क्या होता है पंडित जी, पूर्व भावस्य आदि माचष्टे। पूर्व भाव जो है, पूर्व क्रिया जो है, उसका बोध होता है आपको। जो भी पूर्व भाव है उसका बोध होता है, हैं? अरे जन्म से पूर्व क्रिया का बोध होता है? नहीं सर, नहीं होता है। बताओ। नहीं होता है। नहीं होता है, और कोई बोले। जी सर, होता है। होता है। ले, आधे लोग कहना होता, आधे लोग कहना नहीं, फिर तो किसकी बात मानी जाए। होता है आगे का वो तभी तो कह रहा है कि पूर्व भावस्यादिम आचष्टे, पूर्व भावस्यादिम आचष्टे। पूर्व भाव आदि इसमें कहे जाते हैं, विद्यमान होते हैं। न अपर भाव आचष्टे, इसमें पर भाव का बोध नहीं होता। उत्पत्ति के पहले जो भी आपका है जो भी पूर्व क्रिया है उसका बोध होता है। कारण आदि विद्यमान रहते हैं नहीं। कार्य की उत्पत्ति से पहले पट बना, पट से पहले तुम तो विद्यमान था कि नहीं, पूर्व भाव विद्यमान था कि नहीं, उसका पूर्व भाव का बोध होता है कि नहीं होता, पूर्व भाव क्रिया का बोध होता है, अपर भाव का बोध नहीं होता। क्या होगा, अभी नष्ट होगा, क्या होगा, फटेगा कटेगा, क्या होगा। जी समझ आ रही है। समझ आ रही बात। न प्रतिषेधति, और आप ये भी नहीं कह सकते कि उसका प्रतिषेध भी नहीं कर सकते। प्रतिषेध मतलब उसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, ये होगा नहीं है, जो उत्पन्न हुआ है कि ये होगा नहीं, ये नहीं है, ऐसा प्रतिषेध भी नहीं कर सकते। अर्थात उसके उत्पत्ति के पूर्व का संशय भी नहीं होता, पूर्व क्रिया का बोध होता है ना। आगे आने वाले का संशय होता है, अपर भाव का संशय होता है, और उसका प्रतिषेध भी नहीं होता। अब आता है उत्पत्ति के बाद क्या है, स्थिति होती है ना। उत्पत्ति के बाद क्या होता है, स्थिति। वही अस्ति, अस्ति उत्पन्न से सत्वस्य अवधारणम। जो भी सत्व उत्पन्न हुआ है, जो भी द्रव्य उत्पन्न हुआ है, उसकी अवधारणा होती है कि नहीं होती है, बताओ। उसकी विद्यमानता निश्चित होती है, बिल्कुल है ना। उसकी सत्ता को स्वीकार करना, ये क्या है, उत्पन्न जो सत्व है उसको अवधारित करना था, तो उसको स्वीकार करना, ये क्या है, अस्ति है। ठीक है, आगे विपरिणमते आता है। विपरिणमते मतलब बोले इति प्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम। प्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम इत्युक्ते बदलना, परिवर्तन मतलब अरे विपरिणमते शब्द का अर्थ क्या है, विपरीत होना अर्थात बदलना, उसमें विकार आना, है ना। सुनना है मत ना। ये जो क्रिया की अवस्थाएं है ना सारी, पहली अवस्था क्या है, उत्पन्न होना है, जन्म लेना। दूसरी क्या है, विद्यमान होना, रहना। तीसरी क्या है, बदलना। तो ये जो बदलना क्रिया, इसमें क्या होता है, चीजें बदलती हैं तो क्या होता है उसमें, विपरिणाम जब होता है, परिवर्तन आता है तो क्या होता है। आवाज आ रही मेरी। अप्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम। अप्रच्यवमानस्य, अप्रच्यवमान मतलब अपने वास्तविक जो स्वरूप है ना उसका, उसको बिना छोड़े। तो अपने उसकी जड़ है, अरे वृक्ष है, वृक्ष छोटा पौधा लगाया आपने, क्या वो अपनी जड़ों को बदल देता है, जड़ तो वही रहती है ना, अंत में जाके वो पुष्ट हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ऊपर उसके बदलाव आते नहीं आते, बहुत सारे, बताओ आते नहीं आते। ये भी पढ़ना होता है। अप्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम, उसमें तात्विक विकार आता है बस। कैसा विकार आता है पंडित जी, मूल प्रकृति का अपने बिना त्याग किए, उसमें कैसा भी परिणाम आता है, तात्विक परिणाम, है ना। इसी को क्या कहा गया है, परिणाम, है ना। अप्रच्यवमान मतलब विकार, विपरिणाम, ठीक है, त्यागी जो विकार या विपरिणाम। सुन रही बात।
अप्रत्ययमान मतलब विकार या विपरिणाम, है ना। ऐसा विकार विपरिणाम जो कि अपने आप को, अपने स्वरूप को न त्यागे बट विपरिणित हो जाए। ठीक है, आगे वर्धते आ जाता है। वर्धते मतलब स्वांगाभ्युच्चयम, वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चय, अपने किन का, वृद्धि क्रिया। वृद्धि क्रिया में क्या होता है, अरे अपने जो भी स्वयं के अंग इत्यादि उनमें वृद्धि होना, उनका बढ़ना। छोटा सा पौधा लगाया था आपकी, उसने डाली डाली इतनी बड़ी बड़ी होगी, कब उस पर आप चढ़ सकते हो, पैर रख के चलोगे तो कुछ नहीं होगा, 10 लोगों को और चढ़ा लो अपने साथ में, कुछ नहीं होगा, उसमें नहीं होता है। क्यों जी, ठीक है। तो ये कह रहे हाँ, स्वांगाभ्युच्च, अपने अंग इत्यादि में वृद्धि होना। तो वो 2 प्रकार से होता है, कह रहे सामयोगिका नाम व अर्थानाम, 2 प्रकार से वृद्धि होती है, तो सामयोगिक वृद्धि और अर्थ वृद्धि। ठीक है, अर्थ वृद्धि अर्थात अपने अंगों में वृद्धि होगी और अपने से संबंधित वस्तुओं में वृद्धि होगी, धन में इत्यादि में ना, सब में। वही कह रहे वर्धते इति विजयेन इति वा शरीरेण इति वा, विजय से मतलब आपकी यश बढ़ेगा, यश में वृद्धि होगी, शरीर में वृद्धि होगी, समझ आ रही बात ना। जैसे सब ओर से वृद्धि, इसी को क्या कहते हैं, वर्धते कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपक्षीय आता है। अपक्षीयते इति एतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम, जो आपकी वर्धते व्याख्या है ना, वर्धते इति सामयोगिका नाम व अर्थानाम, जी स्वांगाभ्युच्चय, तो उनका अपचय, यहाँ अभ्युच्चय की बात हो रही है, वहां अपचय की बात कर लीजिए, समझ आई बात। जी जी सर। इसी को अपक्षीयते कहा जाता है, व्याख्या का प्रतिलोम है। अब विनश्यति आता है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या था आपके जायते में, पूर्व भाव से आदि माचष्टे अपर भाव माचष्टे था, कि पूर्व भाव आपका तो विद्या पूर्व क्रिया को आपको बोध होता है, लेकिन पर क्रिया का बोध नहीं होता, पर भाव क्या होने वाला उसका बोध नहीं होता आपको, समझ में आ रही बात ना। जी जी है तो यहाँ ये तो पता है, लेकिन इसका विपरीत कर दीजिए, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, कह रहे विनश्यति इति अपर भाव से आदि माचष्टे, वहां क्या था, पूर्व भाव से आदि माचष्टे या अपर भाव माचष्टे, अर्थात अपर परवर्ती क्रिया का तो बोध होता है, लेकिन न पूर्व भाव से आदि माचष्टे न प्रतिषेध, पूर्व भाव पूर्व क्रिया का कोई बोध नहीं होता है, ना ही उसका कोई प्रतिषेध होता है। बात समझ आ गई। जी तो आपको याद क्या रखना है, बस इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी याद रखनी है ना, डेफिनेशन याद रखेंगे, डेफिनेशन ही पूछी जाती है, क्रम भी पूछा जाता है ना, तो डेफिनेशन के क्रम भी दिए जा सकता है याद करने के लिए आपको, है ना, या आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहे अतः अन्ये भाव विकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्ति इति स्म आह, अर्थात जो इससे अतिरिक्त तो भाव विकार हैं वो इसी में, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, इससे अतिरिक्त कोई भाव विकार और नहीं जो भी और अन्य क्रियाएं हैं वो सब इसी में अंतर्भूत हो जाती है, इससे अतिरिक्त कोई भाव विकार और है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, इन्हीं में चले जाते हैं, वो इन्हीं के स्वरूप में है ना। ते यथा वचनम अभ्यूहितव्याः, है ना, जैसे होंगे यदि आपको प्राप्त होते हैं तो यथा वचनम, वचन के अनुसार, वाक्य के अनुसार उनको अभ्यूहितव्या अर्थात अन्वेष्टव्या, उनको खोज लीजिएगा, देख लीजिएगा। नाम हो गया, आख्यात हो गया, अभी क्या आएगा उसके बाद में, अभी तक ये आख्यात की बात चल रही थी इतनी जितनी चली है। हाँ, ये जो सद्भाव विकार थे ये किसके थे, आख्यातों के थे, क्रिया के ही थे पंडित जी। अब क्या कह रहे हैं, न निर्बद्धा उपसर्गा, आगे उपसर्ग शुरू हो गया भाव के बाद में, अरे न निर्बद्धा उपसर्गा अर्था निराहु इति शाकटायन, एक आचार्य है शाकटायन, कौन है, शाकटायन। कह रहे हैं उपसर्ग कैसे होते हैं, बोले न निर्बद्धा उपसर्गा अर्था, बोले उपसर्गों के जो अर्थ है वो निर्बद्ध नहीं है, निश्चित नहीं है, निर्बद्धा है न, बात समझ आ गई। उपसर्गों के अर्थ कैसे नहीं है पंडित जी, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, अर्थात आपके जो नाम है या जो आख्यात है, उसे नाम आख्यात से अतिरिक्त, नाम आख्यात के बिना, नाम मतलब भी आपकी क्रिया है, सॉरी आख्यात मतलब क्रिया, क्रिया के साथ भी तो प्रादियोग का योग होता है, तभी तो उनको, उनकी संज्ञा क्या की जाती है, उपसर्ग संज्ञा होती है ना, प्रादेय क्रिया योगे,
अरे उपसर्ग वही तो है ना, प्रपराप सम, वही तो उपसर्ग है पंडित जी। हाँ, या तो क्रिया के साथ योग होगा या नाम के साथ योग होगा, यानी सत्व द्रव्य के साथ योग होगा। बोले इससे अतिरिक्त नाम और आख्यात के साथ संयोग होने से अतिरिक्त उनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं इनका उपसर्ग होगा। उपसर्ग। ये कौन कह रहे हैं इस बात को? शाकटायन। ठीक है, शाकटायन ऐसा मानते हैं कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ स्वयं का स्वतंत्र नहीं, नाम और होता है। ना, बात समझ में आ गई? जी। कह रहे नाम आख्यात यो हो तो कर्मोपसंयोग द्योतकाः भवन्ति, अर्थात नाम और आख्यात की सहायता से ही ये अपने अपने अर्थों का द्योतन करते हैं, अपने अपने अर्थों को बताते हैं। ठीक है, लेकिन गार्ग्य इनके एंटी हैं, अर्थात इनका विरोध कर रहे हैं इस बात में। बस गलत कह रहे हैं भाई आप शाकटायन महाराज। क्या बोले? उच्चावचाह पदार्थ भवन्ति गार्ग्यः, कि आपके जो उच्चावचा शब्द जहां भी आएगा उसको समझ लीजिएगा अनेकार्थक। ठीक है, अर्थात ये जो आपके उपसर्ग हैं इनके अनेक अर्थ होते हैं। उच्चावचार अर्थात अनेक अर्थकाः अनेक पदार्थाः, पदों के अनेक अर्थ होते हैं। कौन कहते हैं इस बात को? उपसर्ग रूपी जो पद हैं उन पदों के उच्चावचाह पदार्थ, अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, अर्थात अनेक प्रकार के अर्थ होंगे। समझ आई बात? जी सर। तद येषु पदार्थ, जो इसमें पदार्थ शब्द कहा गया है, येषु पदार्थ प्राहुः इमे तन्नामाख्यातयोः अर्थ विकरणम, ये किसका विकरण है? नाम और आख्यात के अर्थ का परिवर्तन विकरण है। क्लियर है बात? जी जी सर। अब एक एक करके उपसर्गों के अर्थ बताते जा रहे हैं। आ किस अर्थ में है, परपरा किस अर्थ में है, सबको अलग अलग बताया जा रहा है। देखते हैं। कह रहे आ इति अर्वाग अर्थे, आ किस अर्थ में है पंडित जी? अर्वाद अर्थ में। आ इति अर्वाग, अर्वाग इत्युक्ते इधर। अर्वाक मतलब पूर्व इत्यादि, है ना? पूर्व इत्यादि बोले इससे पहले हैं, नहीं करते? अरे इससे पूर्व, इससे इधर, इधर लिखा है उन्होंने वो इसीलिए कि इससे पूर्व की बात कर रहे हो। ठीक है, पूर्व अर्थ है इसका आ का। अर्वाक मतलब पूर्व अर्थ। और प्रपरा जो है इत्येतस्य प्रतिलोमम, यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान से पढ़िएगा। किसके प्रतिलोम है? किसके विपरीत? प्रतिलोम मतलब विपरीत। किसके विपरीत है? आ के विपरीत होंगे महोदय। आ के विपरीत। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं प्रतिलोम्य मतलब बोले प्रतीत्यस्य प्रतिलोम्यम। आगे चलिए, अभी अभी की बात है, सॉरी, अभी इति अभिमुख्यम, अभी किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? अभिमुखीकरण, है ना? सम्मुख अर्थ में, सामुख्य है ना, अभिमुखी अर्थ में, अभिमुखीकरण अर्थ में। और प्रति उसका विपरीत है। आप कहते हैं अभिमुखी करोती, है ना, मेरे अभिमुख रख दो, और उसके विपरीत करते हो तो प्रतिमुख रख दो, है प्रतिमुख मतलब विपरीत रख दो, मेरे मुख के पीछे रख दो, विपरीत दिशा में रख दो। अभिमुख मतलब सामने रख दो मेरे। समझ आ रही बात ना? जी अभिमुख मतलब मेरे सामने रख दो, और प्रतिमुख मतलब मेरे मुख के पीछे रख दो या विपरीत रख दो मेरे मुख के, है ना? अतिसु इति अभिपूजितार्थ है। अति और सु का किस अर्थ में प्रयोग होता है पंडित जी? पूजार्थ में। पूजा का मतलब यहाँ क्या है पता है? पूजा मतलब सम्मान है, सम्मान, सम्मान या आदर। ठीक है, आदर। और निर और दुर किस अर्थ में प्रयोग होंगे पंडित जी? अनादर, प्रतिलोम, पूजा के विपरीत अर्थ में, विपरीत अर्थ में, अपूज्य अर्थ में। ठीक है, अनादर अर्थ में। आगे क्या कह रहे हैं? असम्मान अर्थ में। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं डी अब इति विनिग्रहार्थी योग।
विनिग्रह मतलब विनिग्रह मतलब एकत्र करने की अर्थ में होगा क्या महोदय? कुछ नहीं। किसी को नियंत्रित करने अर्थ में है ना, किसी क्या करने अर्थ में, निग्रह करने के है ना? निग्रह करना, हाँ नियंत्रित करना मतलब जैसे आप करते ना, कोई बोलो ऐसा संयुक्त। इंद्रिय निग्रह भी जो बोलते हैं ना, तो इंद्रियों के नियंत्रण के, हाँ वही बता रहा हूँ ना, नियंत्रण। जैसे कोई वाक्य शब्द बोलो कोई ऐसा जो वी और अब आता हो, जिसमें नी और अब आता हो। निवास। अरे जैसे आप बोलते ना निर्वाण। एक ऐसा अरे कोई ऐसा शब्द बोलो जो रिलेटेड हो, जैसे दोनों एक साथ है ऐसे बोलने के? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे आ रहा है शब्द, एक मिनट को। निर्विकल्प। महोदय निर्गत हो सकता है, निराकार, जैसे निर्गता आकारा। वो भी है। और एक मिनट, निर्ग्रहणति और अवग्रहणति। हाँ यही, अरे निर्ग्रहण शब्द भी ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं, निर्ग्रहण शब्द भी ले लो, है ना। अरे जैसे निग्रह शब्द बनाते हो, निग्रह शब्द क्या, उसमें भी तो नी उपसर्ग है। अरे निग्रह में भी तो नी उपसर्ग है पंडित जी, है। ग्रहण करना सामान्य रूप से, निग्रह करना तो विशेष रूप से उसको करना, एकत्रित करना, नियंत्रित कर लेना अपने तरीके से, है। ये निग्रह दोनों। अगर ओत इत्येतयोः प्रतिलोम्यम, और ओत क्या है, इन दोनों का विपरीत अर्थ को बतलाने वाला है। किसके? विनिग्रह के विपरीत अर्थ में महोदय, है ना। आगे क्या है पंडित जी, सम इति एक ही भावम है। सम किस अर्थ में आता है, सम उपसर्ग आपका एक ही भाव में, है ना। एकीकरण। हाँ, एक ही भाव को प्रकट करता है। ठीक, आगे क्या है, एक साथ एकत्रीकरण, है ना। वी और अब किस अर्थ को, उसके विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं ना। अनेकी भाव कह सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। अनेक, जैसे हाँ, जैसे समी करोति बराबर करता है ना। अविकृष्टम करोति मतलब दूर करता है उसको, है। आगे कह रहे हैं अनु इति सादृश्यापर भाव। अनु किस अर्थ को उद्योतित करता है पंडित जी आपके, कुछ रह गया क्या? हो गया ना। अनु इति किस अर्थ को उद्योतित करना है, अनु सादृश्यापर भाव। और अपर भाव दो है, सादृश्य और अपर भाव, दो अर्थों को उद्योतित करता है। ठीक है, समान अर्थ को, और जैसे वो आपका क्या था, अर्वाक अर्थ को, ये अपर भाव को, मतलब वो इससे पूर्व, और ये पर भाव को उद्योतित करता है। जैसे संधान किसी की चीज का, और अनुसंधान मतलब उसके पश्चात कार्य होना, है ना। तो ये पश्चात अर्थ को, यानी बाद के अर्थ को उद्योतित करता है, दोबारा रीटेक वाले को, है ना। और वो पूर्व अर्थ को कौन है, आ। समझ में बात ना, ये है, इससे पूर्व अर्थ को कौन उद्योतित करेगा, आ, और इसके पर अर्थ को कौन उद्योतित करेगा, अनु। ठीक है, अनु। आगे अपी, अपी बात आई। अपी क्या करता है, बोले संसर्गम, संसर्गो नाम संबंध, संबंध को है। बोले देवदत्तः ओदनम खादति, है। और अपी लगा देंगे तो देवदत्तः शाकम अपि खादति, मिष्टान्नम अपि खादति, अर्थात देवदत्त चावल तो खाता है, लेकिन उसके साथ में मिष्टान्न भी खाता है। ये प्रयोग में मिलता है ना कि सर्पिशो अपस्यात करके। हाँ दोनों है ना। उप इत्युपजनम, उप किस अर्थ में है, उपजन अर्थात सामीप्य अर्थ में, आधिक्य अर्थ में, है ना, अथवा आधिक्य अर्थ में। अगर परि इति सर्वतो भाव, परि किस अर्थ में है, सर्वतो भाव को प्रकट करता है। ठीक है, सभी ओर को। अदिति उपरि भावम, अधि किस अर्थ को उद्योतित करता है पंडित जी, ऊपरी पर, ऊपरी भाव। हाँ, श्रेष्ठ भाव को या ऐश्वर्य को, ऐश्वर्यम वा, ये पूछा गया था। अधिक किन अर्थ को, परिभाव और ऐश्वर्य को, परि सर्वतो भाव को, ध्यान रखिएगा। कह रहे एवं उच्चावचान अर्थान प्राहु ते उपेक्षितव्याः। इस प्रकार से इनके कितने अर्थ होते हैं, विभिन्न अर्थ होते हैं इनके, है ना। होते हैं। समझ बात जी। अब ये जो कह रहे थे, इनकी बात सही थी क्या, अनर्थ का उपसर्ग है, किसकी बात सही है? गणगायन।
जबकि वो कह रहे थे नन्नरबद्धा उपसर्गाः शाकटायन महाराज, गलत कह रहे थे ना। गर्गी जी की बात सही है ना, गर्गी जी की। उच्चा बचा हाँ हाँ, बस वो क्या करना चाहिए बोले थे, उपेक्षित अभ्यास, वो आपको देखने चाहिए, बस ढूंढने हैं आपको, है ना, अन्वेषित करने हैं, बाकी अर्थ बहुत होते हैं उनके। घट गई ना उनकी बात। अब द्वितीय पाठ शुरू हो गया, वो कल करेंगे, है ना, कल थोड़ा सा और स्पीड में जाएंगे। समझ में आया पाठ? एक बार और देखिएगा अच्छे से अपने से। हाँ अभी क्विज चलाएंगे इसके बाद, ठीक है। जी आप लोग सर। पेड बैच में है ना सब लोग? पेड बैच में है ना सब लोग आप लोग? कोई ऐसा मान हुआ है जो पेड बैच में नहीं है? वही होगी क्विज, सब लोग हैं? टेलीग्राम पे होगी ना महोदय? हाँ टेलीग्राम पे ही होगी, सब लोग हैं ना जी पेड बैच में? चलो ठीक है। सर वो क्विज वाली लिंक भेज दीजिए, हम नहीं जुड़े हैं। हैं? सर हम नहीं जुड़े हैं, वो लिंक भेज दीजिए जहाँ क्विज होगी। निद्रा में थे अब तक का, निद्रा में थे अब तक का, उधर ही मैसेज कर दो, यहीं पे चैट में मैसेज करो, इसमें चैट में, इस चैट में, क्लास चैट में, क्लास के चैट में मैसेज करो। शुरू करें क्या? की हैं सौम्या दीदी। चलो ये लो, देखो ये लो, शुरू करो। प्रणाम भैया। प्रणाम, एक मिनट को बस। हो गई, चलो ठीक है, हो गई ना शुरू। अब जाओ आप लोग दे सकते हैं, क्लिक करो तो। प्रणाम प्रणाम, आई एम रेडी पे क्लिक करो और दो। अरे उधर चली गई ये तो, रुको 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 एक मिनट को, उसमें चली गई यार, दूसरे वाले में चलेगी ना। हाँ अब चली गई। पुराने वाले। अब हाँ चलो चलो, अब शुरू कर लो।